नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मेरे साथ गुलाब सिंह जी हैं जो कि चेयरमैन हैं दिल्ली नगर निगम में सिविल जोन के। और आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा ये है कि गुलाब सिंह जी ने अभी अपने क्षेत्र में मुकंदपुर में जो है एक बहुत बड़ी सरकारी भूमि पर जो है अतिक्रमण हो रखा था। उस अतिक्रमण को, उस कब्जे को जो है वो हटवाया और वहां पर कई प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करवाए। बात आज ये भी करेंगे कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की ना जाने कितनी जमीनों पर जो है वो कब्जा हुआ है। और कई बार तो सरकार भी जो है इसको लेकर जो है आंखें मूंद कर बैठी रहती है। गुलाब सिंह जी ने अपने एरिया के अंदर बड़ी भूमि को जो है वो अतिक्रमण मुक्त करवाया है। अब उसका प्रयोग जो है वो अलग अलग जन कल्याण के कामों के लिए हो रहा है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से दिल्ली नगर निगम जो आर्थिक बदहाली से जूझता हुआ हमेशा नजर आता है और हमेशा नगर निगम जो है वो पैसे की कमी का रोना भी रोता हुआ दिखाई देता है। कर्मचारियों को वेतन जैसा उसकी समस्या रहती है। बहुत सारे जो है सोशल डेवलपमेंट के काम जो होते हैं वो रुके रहते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुलाब सिंह जी हैं। गुलाब सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि वो जो जमीन जिसपे अतिक्रमण हुआ पड़ा था, कई सालों से हुआ पड़ा था, वो कितने एकड़ जमीन थी और आप इस पर क्या, कैसे मुक्त हुई और क्या करवा रहे हैं आप इसमें? एक्चुअली ये जो हमारा मुकुंदपुर वार्ड, मेरा शुरू से ही, मैं 2007 से काउंसलर हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या था सिद्धि जी, मैं जब उस पर विचार करता तो मैं हंसता भी हूँ कि थोड़ा लेने चले थे और ऊपर वाले ने बहुत दिया। तो मुझे एक टीस थी कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक बारात घर बनवा पाऊँ। बारात घर, तो उसके लिए मैं शुरू हुआ कि कोई सरकारी जमीन मिलना चाहिए। तो मैं उसके लिए लगा, तो करते 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 मुझे कई साल लग गए, 2-3 साल लगे, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट बता के राजी नहीं था, रेवेन्यू वाले बता के राजी नहीं थे, बहुत मुश्किल था। तो मैंने एलजी से लेकर के तमाम, जब ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बनाते बनाते मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक पहुंचा, एसडीएम ऑफिस तक। तो एसडीएम साहब ने कहा कि पटवारी को बुलाया, बोला कि आप यहाँ पर इनको कोई जगह 1000 गज के करीब बारात घर बनवाने के लिए चाहिए तो वो मुझे ले गया, उन्होंने दिखाया, सर आपके यहाँ तो कॉर्पोरेशन की जमीन 70 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। मैंने 70 एकड़ जमीन? 70 एकड़ जमीन? 70 एकड़ जगह। तो लॉटरी खुल गई आपकी। हाँ, तो तो कहाँ आप मैं 1000 गज जगह मांगने लगे थे, कहाँ 70 एकड़ जमीन निकल आई। तो अब मेरे तो उलझन हो गई कि ये तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा और मैं एक बहुत पॉपुलर लीडर बन जाऊंगा, जो मेरा हमेशा से शौक रहता है, क्योंकि मेरा एक शौक रहता है, हर नेता का रहता हाँ, कि मैं मतलब मैं अपने माता पिता के उन सपनों को साकार करना चाहता हूँ जो गांव के किसानी खेती करते समय और तमाम परेशानियों को देखते हुए उन्होंने मेरी तरफ देख करके सोचा होगा कि ये मेरा बेटा कुछ करेगा। तो ऊपर वाले ने मुझे ऐसा करने का अवसर भी दिया और तो मैं उसमें लग गया। तो उसको फिर मैं कई बार, जब मैं दिल्ली नगर निगम को लिखूं तो यहाँ जानते हो डिनाइयां बहुत सारी होती, फिर डिनाइयों के बाद अगर यहाँ से लेने स्टेट के लोग जाते थे तो रेवेन्यू को नहीं आते थे, अगर वो आते थे तो आर्किटेक्ट नहीं आते थे। तो मेरा सालों इसमें निकल गया और मैं बहुत परेशान हुआ। कितना साल लग गया इसमें? मुझे इसमें पूरा लगभग 4.5 साल लगा, तब जाकर के मैं एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचा कि एक साथ तीनों डिपार्टमेंट वहां पहुंच करके उन्होंने, तो वहां पर पानी भरा होता था 10-10 फुट, 8-8 फुट, 9-9 फुट का, क्योंकि वहां भलसवा झील साथ में वाटर बॉडी भी है। तो उसको हमने जितना सूखे सूखे में पैमाइश कराने का काम करा, तो उसका हम लोगों ने एक नाम रखा कि लगभग ये 33 एकड़ जगह यहाँ पर शेष बची हुई, बाकी तो इंक्रोच हो चुकी है। तो हमने इंक्रोचमेंट में क्या क्या काम हो रहे हैं? इंक्रोचमेंट में क्या था कि कुछ तो बलसवा झील में जगह गई हुई थी, लगभग 7 एकड़ जगह उसमें चली गई थी, और कुछ दूसरे गांव ग्राम सभा में पड़ती थी जो मेरे वार्ड में नहीं पड़ती थी, जो बलसवा साइड में, तो वहां तो आज आबादी बस चुकी है, वहां पर कोई घर वर सब कब्जा हो गया। लेकिन मैंने तय करा उस दिन कि मैं इस जमीन के अंदर वो तमाम प्रोजेक्ट लाऊंगा जिसके लिए जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है। और वो मेरा सपना इसलिए भी था कि जब ये बनेगा और यहाँ पर बिल्डिंगें बनेंगी, यहाँ बारात घर बनेगा, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ स्कूल बनेगा, बहुत सारी आवश्यकताओं चीजें, तो मैंने तय किया कि हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक की चीजें यहाँ पर सारी हो सकती हैं। वैसे भी दिल्ली नगर निगम का काम भी जन्म से लेकर मृत्यु तक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक भी आप लोग देते हैं। यस यस। तो हमने उसमें मान लीजिए
लीजिए अगर बच्चे को जन्म के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाइयों के लिए, उन चीजों के लिए करने के लिए, तो वो प्लान था। फिर बच्चा अगर आगे जाएगा तो स्कूल में पढ़ने जाएगा तो स्कूल होना चाहिए। फिर उसके फंक्शन शादी वगैरह होंगे तो उसके लिए बारात घर भी चाहिए, पार्क भी खेलने कूदने के लिए चाहिए, और इसके लिए टीकाकरण और तमाम मेडिसिन के लिए मलेरिया सेंटर चाहिए। और इन समय तब जब ये बनेंगे तो रोड भी बनेंगे, और एंड में आदमी को क्रिमेशन ग्राउंड भी जाना होता है, जो सबसे सच्चाई है। तो मैंने इस सबका प्लान कराया, लेकिन तब तक फिर 12 का चुनाव आ गया और वो बात वहीं की वहां रह गई। और उसका उस समय कमिश्नर साहब ने इस जमीन को उसके पास थी, एसएलएफ के पास, तो एसएलएफ से हमने इसको ले आया मेंटेनेंस उसमें वेटनरी डिपार्टमेंट में, ताकि एक नाम यहाँ हो जाए। वहां खत्ता पड़ना था, खत्ते के लिए कभी जमीन अलॉट की गई थी, वो मैंने उसको उधर किया। तो हुआ कि स्लॉटर हाउस बनाएंगे यहाँ पर। तो मुझे लगा, मैं चालाकी इसको कह सकता हूँ, कि मैं सोच के मैंने कहा अगर ये ऐसे आ जाएगी तो इसकी बाउंड्री वाल के लिए पैसा सेंक्शन हो जाएगा, नहीं तो ये करेंगे नहीं, और नहीं तो खत्ते पड़ जाएंगे। तो हमने वेटरनरी पे ट्रांसफर कराने के लिए मैं एग्री हो गया। लेकिन जैसे स्लॉटर हाउस और चीजें हुआ तो मैंने इसका विरोध किया कि नहीं, मेरे पे यहाँ पर पब्लिक हेल्थ की चीजें बनानी है, स्लॉटर हाउस नहीं होना हाँ चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें मैंने एक रफली बाउंड्री उसमें करा दी थी। इसके बाद हम आगे लगे रहे, तो हमने 2017 में एक स्कूल को हमने इनॉग्रेशन कर दिया उसमें, यानी उसका 7 करोड़ 56 लाख रुपए का बजट सैंक्शन हुआ और पास करा के हमने उसका उद्घाटन कर दिया। स्कूल बना दिया आपने दिल्ली नगर निगम मिस्टर का। संजीव नैयर जी उस समय मेयर थे, उनके हाथ से मैंने वहां शिलान्यास कराया। और चूंकि पानी वानी भरा था तो उस काम को शुरू होने में 5-6 महीने लगा। लेकिन 17 के चुनाव में क्या हुआ कि चूंकि मैं, पार्टी ने डिसाइड किया था कि काउंसलर कोई भी नहीं लड़ेंगे बीजेपी की, तो फिर मैं भी नहीं लड़ा। तो नेक्स्ट 5 ईयर में वो दोबारा से उस जमीन पे फिर कब्जे बहुत हो गए। अच्छा। हाँ, पहले मैंने खाली कराया, इतने बदमाश, इतने लोग, इतनी थ्रेड, इतने लालच, मतलब सब कुछ दिया गया, लालच भी दिया गया और थ्रेड भी दी गई। लेकिन मैं दोनों से प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सपना था कि यहाँ बिल्डिंग बने और उसमें एक पत्थर लगेगा, इसमें मेरा नाम होगा, मेरे ना रहने के बाद भी उसे पढ़ा जाएगा, ये मेरा शौक। अब लग गया पत्थर। तो हाँ, पत्थर लगा उसमें। तो फिर हमने जब 17 से 22 में नहीं रहा, तो फिर पता नहीं क्यों उसमें लोगों ने ध्यान नहीं दे पाया। कई जगह कब्जा होने, कुछ लोगों ने इंक्रोच किया, कई चीजें हुई। लेकिन ईश्वर ने सुना और पार्टी ने हम पर फिर कृपा की, और 2022 में मैं फिर पार्षद बन गया। और मैंने आते ही सबसे पहले उसी प्रोजेक्ट पे मैंने फोकस किया जो अधूरा रह गया था। मैंने तमाम उन इंक्रोचमेंट्स को सब खाली कराया, कबाड़ियों ने घेर लिया था, उन सबको खाली, तमाम बांग्लादेशी टाइप के लोग बैठ गए थे, जो उसके अंदर रोड बना दिए थे, गाड़ियां ट्रक ले जाने, माल भरो ले जाओ, ये कबाड़ा दिख रहा है वहां पे, कबाड़ा सब कुछ। ठीक है जी। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को कह सकता हूँ दांव में लगा करके, लेकिन सपने को साकार करने के लिए मैं फिर लगा। मेरे डिपार्टमेंट में दिल्ली नगर निगम के डीसी और सबने मेरा साथ दिया और हमने उन सबको खाली कराया। तो क्या क्या बनवा दिया आपने भी? अब हमने वहां पर पुनः उसकी पूरी बाउंड्री, बड़ी बड़ी बाउंड्री करा दी, ताकि अब कोई, हम रहे ना रहे, लेकिन कोई उसको एंक्रोचमेंट नहीं कर पाएगा। स्कूल तो पहले बन गया था, इसके अलावा और स्कूल जो वहाँ चालू हुआ तो पूरे 5 साल में 17 से 22 में तैयार नहीं हो पाया, बनते बनते कई कपड़े, कई चीजें हुई। मैं 22 में जब फिर से बना, वो विधि में लिखा था कि आपने दोबारा आना है, तो आप ही के कार्यकाल में दोबारा। तो फिर मैं दोबारा 22 में आने के बाद हमने उसको फिर से, जो कमियां रह गई तो उनको पूरा कराया। पूरा कराने के बाद 4-5 महीने बाद फिर हमने स्कूल को चालू करा दिया। आज बच्चे वहां पढ़ते हैं, मुझे खुशी होती है। बहुत बढ़िया। अब हमने वहां पर रोड नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, बच्चों को जाने लिए कीचड़ में निकलते थे। तो हमने मेरे माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी से मैंने आग्रह करके, क्योंकि दिल्ली नगर में पैसा नहीं था, तो मैंने उनसे आग्रह करा। उन्होंने कहा ठीक, आप एस्टिमेट बनाओ, मैं उसके लिए करता हूँ। मैंने उनसे 2 करोड़ रुपए की रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे सैंक्शन ऑर्डर दे दिया। और वो हमने जो 1 करोड़ 99 लाख रुपए का एस्टिमेट कॉस्ट थी, वो हमने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से 1 करोड़ 46 लाख रुपए में उस रोड को बना के कंप्लीट कर दिया। पूरे बुराड़ी विधानसभा में, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, पूरे बुराड़ी विधानसभा में ऐसा रोड नहीं बना होगा जितना सुंदर दिल्ली नगर निगम प्रोजेक्ट विभाग ने उस रोड को बनाया है। और मैं चैलेंज से कहता हूं कि मिनिमम 10 साल तो उसकी कंक्रीट नहीं उखड़ेगी, इतनी मजबूती के साथ। दोनों साइड वॉल लगाए हैं, नीचे 6 फुट दीवार उठा करके हमने ग्रीन बेल्ट के लिए भी जगह छोड़ा, इंटरलॉकिंग टाइल साइड में की कि अगर कोई लाइन बिछानी पड़े तो रोड को ना तोड़ना पड़े। और बीच में हमने उसमें पूरा 50 फुट का पूरा रोड बना के स्कूल तक जोड़ा, ताकि टीचर भी जा सके और बच्चे जा सकें। वो कंप्लीट हो गया। अब हमने वहां पर एक बारात घर का प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, एक वहां पार्क बनाने जा रहे हैं, वो सारा हमारा सैंक्शन ऑर्डर हो चुका है। एक हम वहां पर क्रिमेशन ग्राउंड के लिए भी हमारे अप्रूवल हो गई है, और एक मलेरिया सेंटर बनाएंगे। इस तरह से मेरे ये प्रोजेक्ट है। इसके बाद मेरे पास लगभग 16 एकड़ जगह वहां पर और मिल जाएगी, जो बलसुआ झील के साथ में, वो बहुत बड़ी झील है, वहाँ गोल कोर्स है। तो मैं अपने डिपार्टमेंट से आज बल्कि मैं आया हूँ यहाँ पर सिविक सेंटर में इसी रिक्वेस्ट के लिए कि मैं अपने कमिश्नर साहब से कहूँ कि वो 16 एकड़ जमीन में
कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे दूर दूर से टूरिस्ट वहां पर पहुंचे। यानी आप पर्यटन स्थल के रूप में उसे पर्यटन विकसित स्थल के करना तौर पर, चाहते हैं कि हाँ झील के खूबसूरत झील बने, उसके आसपास का जो है हाँ इलाका जो है पर्यटन स्थल के तौर पर जो है जी विकसित जी, हो वहाँ जो झील है वहाँ बोटिंग है, बोटिंग पॉइंट भी है, बोटिंग होती है, टूरिस्ट आते हैं। तो हम अगर इसको कवर करते हैं तो यहाँ और टूरिस्ट आएंगे, तो एक तो एमसीडी को भी रेवेन्यू बढ़ेगा और लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। वो कॉलोनी का क्षेत्र है, गरीब तबके के लोग वहां पर जाके आज अच्छे से रह रहे हैं, तो ये एक अच्छा जीवन देने के लिए रहेगा। तो हमने एक तो पहले वो कई हजार करोड़ रुपए की जमीन सुरक्षित करके दिल्ली नगर निगम को सुपुर्द किया। मैं इस बात की खुशी है कि मैंने उन लुटेरों को लूटने नहीं दिया। दूसरा, हमने वहां पर रोड का काम करा करके उस जमीन को सुरक्षित और कराया। चलिए, इसके लिए तो बहुत बहुत आपको साधुवाद है कि आपने ये काम किया है और वो काम जो है अब जो है वो जनता के काम वो जमीन आ रही है। अदरवाइज वो निजी लोगों के पास जो है उनके हाँ। निजी उपयोग में जो है उसके दुरुपयोग कहिए कि उसका होता है। इसके साथ साथ में अभी आप से मेरी बात हो रही थी, आप बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर कुछ और भी जगह है जिस पर अतिक्रमण हुआ पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कौन कौन सी जगह, कौन कौन से बिंदु आपने चिन्हित किए हैं जहां पर अतिक्रमण है, और आप उसको अतिक्रमण को लेकर जो है वो अब अपने विभाग से, दिल्ली नगर निगम से जो है वो रास्ता जो है वो कायम करने वाले हैं, उनसे जो है पत्राचार वगैरह करने वाले हैं, देखिए, जमीन तो दिल्ली नगर निगम की दिल्ली के अंदर बहुत पड़ी हुई है, जिसका पता भी नहीं। जिसका पता नहीं। और लैंड स्टेट अगर दिल्ली नगर निगम के साथ अगर सही तरीके से उन चीजों को अगर ध्यान किया जाए इंजीनियरिंग विभाग के साथ लग करके, और केवल हम दिल्ली नगर निगम की जमीनें सुरक्षित कर लें, मैं मतलब बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि दिल्ली नगर निगम पूरे फंड की कमी का रोना नहीं रोएगा। किसी कीमत पे नहीं रहेगा। इतना फंड हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। मैं इस गवाह सिविक सेंटर का हूं, जिस समय माननीय विजेंद्र गुप्ता जी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी थे, उस समय भी फंड की प्रॉब्लम आई थी और उस समय इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। हमें एक ऑफिस भी बड़ा बन के मिला, एक अच्छा हमारा सचिवालय तैयार हुआ और इसके बाद हमने इनकम टैक्स और तमाम लोगों को जगह दे करके इतना ये वाली जिस जगह की हाँ बात जी, कर हाँ रहे हैं जी, हाँ, कि इस जगह पर भी अतिक्रमण था पहले। अतिक्रमण था। यानी कि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं गुलाब सिंह, क्योंकि ये बहुत ही पुराने निगम पार्षद रहे हैं। 2007 में भी निगम पार्षद रहे हैं और इस सिविक सेंटर जो कि दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत है, इस जमीन पर भी कब्जा हुआ था। लेकिन आज बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, मैं बताऊं आपको कि अगर आप जो है केंद्रीय मंत्रियों के कार्यालय में चले जाएंगे तो शायद इतने बढ़िया ऑफिसर्स जो है वो वहां पर नहीं है जितने बढ़िया ऑफिसर्स, जितना बढ़िया ऑफिस जो है वो दिल्ली नगर निगम का बनाया। गलत तो नहीं बात मैं कह रहा हूँ, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली सरकार का सचिवालय इतना अच्छा नहीं है जितना हमारा सिविक सेंटर अच्छा है। तो ये अब इनकम टैक्स के पास है, ये बिल्डिंग इनकम टैक्स को भी किराए पे आपने दी हुई है। अच्छा, और उनसे हमें काफी रेंट अच्छा मिलता, उनसे हमें जो लीज मिला था उससे, तो उस समय सभी काउंसलर्स को जिनको पास 20-25 लाख फंड नहीं होता, 2-2 करोड़ रुपए दिया गया था अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करो और सारे। तो उससे क्या हुआ, जो प्रतिनिधि होता है उसे बजट मिलता है तो अच्छा पब्लिक में काम कर पाता है, बढ़ पाता है। सेम इसी तरह से हमारा किंग्सवे कैंप के पास आरबीटीबी हॉस्पिटल किंग्सवे कैंप के पास है। अच्छा, ठीक है। और वो एक बहुत कमर्शियल रोड के ऊपर है, उसका फ्रंट साइड। अच्छा। हॉस्पिटल हमारा अंदर चलता है, तो हम क्यों ना उस रोड, मेन रोड के ऊपर हम कमर्शियल एक्टिविटी के लिए क्यों ना उसको हम एक डेवलप करें, एक अच्छी बिल्डिंग के साथ, अच्छी उसके साथ में शेष। आप उसके पीछे आप जाकर के देखेंगे तो जहां से आरबीटीबी हॉस्पिटल की बाउंड्री, उसके पीछे कई एकड़ जमीन आज भी इंक्रोच हुई पड़ी है। अच्छा, लोग 20 साल से इंक्रोच किए बैठे हुए हैं और हम दिल्ली नगर निगम हर 2-4 साल में वहां पर कुछ गतिविधियां बढ़ाता है, नपाई तुलाई करते हैं और इसके बाद पता नहीं क्या होता है और इसके बाद फिर वहीं ढाका क्या होता है, अधिकारियों की जेब में पैसे वैसे चले जाते होंगे। मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं 2007 से उस प्रोजेक्ट को भी देख रहा हूँ कि वहां पर वो जमीन है और बहुत बड़ी जमीन है और वो भी कमर्शियल में है। वो माल टाउन फर्स्ट रेड लाइट से जमीन लगती हुई और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं कह रहा हूँ कई हजार करोड़ रुपए वहां से दिल्ली नगर निगम को मिल सकता है, केवल पारदर्शिता। क्यों नहीं लेता नगर निगम के, जो नगर निगम है क्यों लेता? तो आपकी सरकार भी लंबे समय से है, क्यों नहीं इस जमीन को आप जो है वो अतिक्रमण मुक्त करवाते हैं? क्यों नहीं ये जो फंड की कमी आप कभी दिल्ली सरकार की तरफ देखते हैं, कभी केंद्र सरकार की देखते हैं, खुद के ऊपर इससे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, आप आत्मनिर्भर हो जाए? देखिए, इसमें कुछ ये रहा कि पिछले टाइम बीच में जो मैं 22 से बाद काउंसलर आया तो बीच में आम आदमी पार्टी की निगम सरकार बन गई, ऊपर थे, तो ये लोगों ने हाउस चलने नहीं दिया। एक तो कटारिया जी, सबसे बड़ी बात ये होती है ना, ये बहुत आप लोगों में कि फला पर जो है ना दो ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
अब वो तो आप आपके पास आ चुकी है मेरा सरकार। एक प्रैक्टिकल विषय सरकार तो जीत कर वो आए थे, अब आपके पास आ गए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो स्पष्ट है और उसमें मैं किसी कटाक्ष नहीं, लेकिन मैं बताने की बात कर रहा हूँ। आप खुद यहाँ पर आपने देखा होगा, आप हाउस में रहते हैं, कवर करते हैं कि जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल तक एक भी हाउस में किसी पार्षद को अपनी बात रखने तक का अवसर नहीं मिला, और वहां पर क्या चला है सब कुछ आप जानते हैं, आपने बहुत कवर किया, बहुत लोगों को दिखाया है। मैं बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे ये 2 साल 3 साल 2.5 साल पीछे निकले हैं, वो जनता के हितों में बहुत सारी चीजें करने की थी, जो बहुत कुछ रह गया। लेकिन आज हमारे पास निगम में भी और दिल्ली सरकार में हमने इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। मैं एलजी साहब से भी उसको टाइम मांगा है कि हम इस विषय से उन्हें अवगत करा सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज भी चुका हूं और जल्दी समय ले रहा हूं कि आप इस पे फोकस करें, क्योंकि ऐसी जमीनें अगर कब्जा हो जाएंगी तो फिर बहुत छोटे छोटे लोगों में हम ध्यान देते हैं और बड़ी बड़ी चीजें कैसे लोग कर सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आज निगम भी पॉजिटिव है, दिल्ली सरकार भी पॉजिटिव है, केंद्र भी पॉजिटिव है, और हम जो 2-3 पॉइंट में, एक तो मेरे अंडर सिस्टम में था तो मैंने कर लिया, दूसरी लाइन जो मैंने बोला उसको भी हम जल्दी दिल्ली नगर निगम में कवर करवाएंगे, ऐसा मैं जानता हूं। मेरे प्रतिनिधि, मेरे जो सरकार है वो मुझे भी अच्छे से सुनती है और सही बात को मानते भी, और उसमें कार्रवाई होगी, और अवसर मिला तो और भी जमीनों को हम बाहर निकालेंगे। यानी कि अभी अगर अगला टारगेट आपका मॉडल टाउन किंग्सवे कैंप वाला है, वहां से आप वहां से अतिक्रमण बिल्कुल हटाना पड़ेगा और उनको हटवाया जाएगा, क्योंकि अब ये सरकारी जमीन का मतलब क्या है? पब्लिक की प्रॉपर्टी। सरकारी प्रॉपर्टी सरकार किसकी होती है? पब्लिक की होती है। तो पब्लिक की सरकार है तो वो प्रॉपर्टी किसकी हुई? पब्लिक हुई। तो पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो मेरा सपना साकार होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत उसको यूज कर रहा है, इसका मतलब हम डिनाई कर रहे हैं, और डिनाई हम करने वाले नहीं है। चलिए, ये तो बड़ी बात है कि व्यक्तिगत जो है वो प्रयोग में वो जमीन नहीं होनी चाहिए, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, यानी सरकार की प्रॉपर्टी है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो जन कल्याण के कामों के लिए होना चाहिए। और ना जाने कितनी जमीन जो है वो दिल्ली सरकार की, दिल्ली नगर निगम की, दिल्ली सरकार की बहुत सारी एजेंसीज की जो है वो कब्जे में है। एक मुहिम जो है वो गुलाब सिंह जो है वो चला रहे हैं, एक जमीन उन्होंने अपने वार्ड के अंदर जो है वो कब्जा मुक्त करवाई है, और अब इनकी निगाह जो है वो मॉडल टाउन किंग्सवे कैंप में है, और जहां पर उनका कहना है कि बड़ी जो जमीन जो है वो कब्जे में है, जिसे वो आगे चल के जो है मुक्त करवाने के लिए मुहिम चलाएंगे। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार।